ठीक है। अब रही बात चतुर्थ भाव की, बात हो रही है कुंडली में, तो बहुत स्थान होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चौथा स्थान जो होता है वह कर्क राशि से, अगर देखा जाए तो कालपुरुष के हिसाब से कर्क राशि मानी जाती है। इसका कारक हो गया चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है मन का भी कारक होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे चतुर्थ भाव से देखिए, भूमि, भवन, वाहन और विद्या। कुछ लोगों का मानना है कि विद्या का भाव भी है, पंचम भाव के नजदीक है। तो विद्या रहेगी तो ही आप भूमि बनाओगे, भवन बनाओगे और वाहन रखोगे। लेकिन एक चीज देखा गया कि तृतीय और पंचम भाव में अगर पाप ग्रह है तो चतुर्थ भाव पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। भूमि, भवन, वाहन में कठिनाई और विद्या में कठिनाई भी है। ठीक है। अब चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, तो चंद्रमा माता का कारक है। तो माता का सुख के लिए यहाँ पे देखा गया है कि चतुर्थ अगर स्त्री ग्रह है तो माता का सुख ज्यादा मिलता है, शुभ ग्रह होना चाहिए। चतुर्थ अगर पुरुष ग्रह है तो पिता का सुख ज्यादा मिलता है। ठीक है। अब चतुर्थ घर में शुभ ग्रह अच्छे माने गए हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छी मानती है। तो शुभ ग्रह जब इसको देखते हैं चतुर्थ घर को, तो मकान, धन, कुटुंब का सुख, परिवार का सुख। परिवार का सुख आप भले ही बहुत ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन परिवार में सुख शांति से अगर नहीं रह पा रहे हो तो वो चतुर्थ भाव को देखना चाहिए, भाई परिवार में सुख क्यों नहीं मिला। यहाँ पे देख लेना चाहिए कहीं शनि महाराज की दृष्टि तो नहीं है, या राहु महाराज का संबंध नहीं तो आ रहा है, या मंगल या सूर्य की दृष्टि तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए। अब चतुर्थ भाव को देखिए, सामने उनके 10वां भाव रहता है जो कर्म है। जब हम कर्म करेंगे तो हमारा चतुर्थ भाव बनी होता है। तो जो कर्मेश है वो अगर सबल है तो हमारा चतुर्थ भाव अपने आप सबल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सुख के कई प्रकार होते हैं। माता का सुख, शारीरिक सुख, भौतिक सुख और लौकिक सुख। लौकिक सुख हम कह लेते हैं कि जो 12वें भाव से अगर यहाँ का संबंध हो जाता है चतुर्थ का, तो लौकिक सुख मिलता है। लेकिन जरा घर बार में थोड़ी दिक्कत आती है, घर बार बढ़िया नहीं बन पाता है, या बनता है अगर शुभ भाव है तो 2-3 बना भी लेता है, या प्रवासी योग हो जाता है। त्रिक भाव में अगर चतुर्थेश है तो ध्यान रखिएगा, घर में बनाने में दिक्कत आती है, यानी मकान खुद का मुश्किल से होता है। यही चतुर्थेश अगर केंद्र में और त्रिकोण में है तो घर जो है सुख बहुत अच्छा होता है। चतुर्थेश और लग्नेश दोनों चतुर्थ भाव में है तो अनायास घर मिल जाता है बिना प्रयास। तो चतुर्थ भाव घर का संबंध रखता है, वाहन का संबंध रखता है और कुटुंब के सुख का संबंध रखता है। तो चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह ही अच्छे माने गए हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि मानी गई है। अब चतुर्थ घर में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अगर सूर्य है और मंगल है, मान के चलो, और दोनों नीच राशि में है तो बहुत ही दिक्कत आती है घर में। घर में ये दिक्कत आती है कि कौटुंबिक मतभेद हो जाते हैं और घर का सुख नहीं मिलता। अपना घर बनाना भी चाहिए तो जल्दी बन नहीं पाता। इसलिए चतुर्थ भाव में अगर नीच राशि है या सूर्य मंगल नीच के हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो वाणी कठोर हो जाएगी, अगर वाणी जिसकी भी कठोर है मान के चलिए तो उनको हर तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हमें वाणी को मीठा करने के लिए क्या करना चाहिए? बुध का सहारा लेना चाहिए, चंद्रमा का सहारा लेना चाहिए,
हमारी गाड़ी मीठी हो जाती है। हम अच्छा बोलना सीखे, लोगों की अच्छी बातें ग्रहण करें, तो बुध हमारा बुध गाड़ी का कारण। तो चतुर्थ भाव में शुभ ही ग्रह अच्छे फल देते हैं। जैसा कि कुछ सूत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह है तो अच्छा मकान होता है। चतुर्थ है, अगर शुभ ग्रह चतुर्थ को देख रहे हैं तो उसके उतने मित्र होते हैं, मित्रों की संख्या अच्छी होती है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा और बुध की और शुक्र की दृष्टि हो तो बाग बगीचा अच्छा होता है। और यहाँ पे मकान के बारे में अगर हम सोच लेते हैं तो बृहस्पति से युति है या बृहस्पति देख रहा हो तो मंदिर का सुख उसको मिलता है, मंदिर नजदीक रहता है और मंदिर में आना जाना लगा रहता है। बुध से युत हो या बुध से दुष्ट हो चतुर्थ भाव तो रंगीन महल यानी अच्छा घर की रंगाई पुताई रहेगी। मंगल से युत हो या दृष्ट हो तो पक्का मकान मिलता है। और शनि से युत हो या दृष्ट हो तो सीमेंट और लोहे वाला या झोपड़ा टाइप का घर मिलता है। चतुर्थ शुभ ग्रहों के मध्य हो तो सुखी रहता है। और सुखेश शुभ ग्रह की राशि में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक सुखी होता है। जो क्षीण चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में हो तो माता का सुख कम मिलता है। तृतीय और पंचम भाव में पाप ग्रह हो, क्योंकि चतुर्थ जो है उससे संधि काल में है तो माता को तकलीफ होती है और माता रोगी होती है। चतुर्थ स्थान में पाप कर्तरी अगर योग बनता है तो सुखेश और नवमेश पाप ग्रह के साथ में हो या दृष्टि हो, सुख भाव का कारक और नवम भाव का कारक अगर दोनों एक साथ में हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो माता और पिता का दोनों का सुख मिलता है। चतुर्थेश अगर लग्न में हो चंद्रमा के साथ में तो वहां सुख बहुत अच्छा मिलता है। बुध उच्च का और केंद्र में और त्रिकोण में हो तो विद्या वाहन घर का सुख मिलता ही मिलता है। चतुर्थेश अगर दशम के साथ में दशमेश और चतुर्थेश एक साथ होकर के लाभ भाव यानी ग्यारहवें भाव में तो उत्तम महान सुख होता है। नीच का शत्रु राशि का मंगल चतुर्थ भाव में हो घर का सुख लगभग नहीं मिलता है या रहता है तो भाड़े के घर में रहता है। तो चतुर्थ भाव के कारक तो बहुत ग्रह हैं, अच्छे कारक जो है शुभ ग्रह ही माने जाते हैं और शुभ फल वही देते हैं। ठीक है, अब चतुर्थ भाव के बारे में अगर विस्तृत देखना है तो उसमें क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो, ध्यान रखिएगा, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह चौथे स्थान को देखते हो और चतुर्थे अस्त न हो, अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो और वह केंद्र या त्रिकोण में हो तो एक योग बनता है अम्बुध योग, जिसको हम जलद योग बोलते हैं या समुद्र योग मान के चलो। तो अगर यह योग बनता है तो मनुष्य के पास चिरकाल तक सब सुख सुविधा रहती है। उत्तम स्त्री रत्न वस्त्र भूषण और सब सुख उसको मिलता है। और चतुर्थ भाव के बारे में अगर और जानना है तो जैसा बहुत लोगों ने बता दिया है कि भाई कहाँ पे रहता है तो क्या मिलता है। लग्न में है तो जातक क्या होगा, पिता का भक्त बनेगा और काका से बैर करेगा, पिता का नाम प्रसिद्ध करेगा, कुटुंब में ख्याति प्राप्त करेगा और मान्य रहेगा। द्वितीय भाव में अगर चतुर्थेश है तो पिता के धन से थोड़ा सा मुकदमा वगैरह चलेगा, कुटुंब विरोधी रहेगा, झगड़ालू और सुख में थोड़ी कमी आएगी। तृतीय स्थान में है तो पिता को कष्ट देने वाला है और माता से भी झगड़ने वाला है
और कुटुंबियों के साथ में रूखा व्यवहार करता है और अपनी संतान के द्वारा प्रसिद्धि पाता है। तृतीय स्थान में है तो चतुर्थ स्थान में चतुर्थेश अगर है तो पिता से सम्मान पाने वाला, पिता का धन पाने वाला, पिता का धन उपभोग करने वाला और स्वधर्म में रहने वाला और धन धान से परिपूर्ण और सुखी रहता है। चतुर्थेश अगर चतुर्थ भाव में है तो पांचवें भाव में अगर चतुर्थेश है तो दीर्घायु आयु अच्छी रहेगी, राज्यमान रहेगा, पुत्रमान रहेगा, सुखी रहेगा, विद्वान रहेगा और कुशाग्र बुद्धि होगी, यानी बुद्धि बड़ी तेज होगी और पिता द्वारा धन जो अर्जित रहेगा उसका आनंद लेता है। छठे स्थान में अगर चतुर्थेश है तो धन को संचय करेगा, पराक्रमी रहेगा, लेकिन अगर यह ग्रह शुभ है तो और क्रूर ग्रह अगर है तो पिता से बैर भी करेगा और पिता के धन का दुरुपयोग करेगा और घर को बनाने में उसको बहुत दिक्कत आएगी। चतुर्थेश अगर सातवें भाव में है, क्रूर ग्रह है, ध्यान रखिएगा, तो ससुर का विरोधी रहेगा और ससुर के सुख से, ससुराल का सुख रहेगा, उससे वंचित रहेगा। लेकिन यही घर अगर चतुर्देश शुभ ग्रह है तो ससुराल से उसको धन, मान, सम्मान और स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है। आठवें भाव में अगर चतुर्थेश है, मान लो क्रूर ग्रह है तो रोगी बना देता है, दरिद्री बना देता है, दुष्कर्मी बना देता है और आयु को भी कम कर देता है। लेकिन अगर यह सौम्य ग्रह है तो मध्यम आयु कर देता है, सामान्यतः स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उच्च विचार का होता है और ज्ञान की बातें उसके अंदर ज्यादा रहती है। नौवें भाव में है चतुर्थेश यह तो विद्वान रहता है और उसकी सत्संगति अच्छी रहती है, लोगों की संगति अच्छी रहती है और पिता का परम भक्त रहता है, धर्मात्मा रहता है। धर्मात्मा के साथ साथ तीर्थ स्थान का ज्यादा यात्रा करता है और जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं जिसे भंडारा वगैरह वो सब करवाता है। अगर चतुर्थेश नौम भाव में है तो दसम भाव में है अगर पाप ग्रह है तो पिता जातक की माता को त्याग करके अन्य स्त्री से विवाह कर लेता है। भाई ये सूत्र कहाँ तक सत्य है, विचार करने योग्य है। क्या कहा गया है कि चतुर्थेश पाप ग्रह हो और 10वें स्थान में हो तो जातक की माता को त्याग करता है उसका पिता और दूसरा विवाह करता है। अगर शुभ ग्रह है तो पिता प्रथम स्त्री का त्याग किए बिना अन्य स्त्री के संबंध में रहता है। यह सूत्र जरा कठिन लग रहा है, फिर भी विचार करने योग्य है। 11वें भाव में अगर चतुर्थेश है तो पिता की सेवा करने वाला और रहेगा और उसे काम धाम की कमी नहीं रहेगी, कहीं न कहीं से लाभ प्राप्त करता रहेगा, धनी रहेगा लेकिन प्रवासी रहेगा, यानी घर से दूर रहेगा और आनंद पूर्वक वह जीवन बीताता है और साथ में उन्नति भी करता है। चतुर्थेश अगर 12वें भाव में है तो विदेशवासी होता है, यानी अपने घर से दूर उसकी प्रगति होती है, माता पिता का सामान्य सुख मिलता है। अगर गृह अशुभ ग्रह है तो गृह सुख से वंचित रहता है, भाड़े के घर में रहना पड़ता है। अगर चतुर्थेश शुभ ग्रह बन करके 12वें भाव में बैठा है और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो 2-3 घरों का मालिक होता है और पैतृक स्थान से दूर वो अपने घर का निर्माण करता है और सुखी भी रहता है। चतुर्थेश अगर चौथे, 5वें, 7वें भाव में तो जातक के जीवन में हर सुख की, समृद्धि की,
कृपा बनी रहती है, भगवान की कृपा बनी रहती है, सुख साधन इसको मिलता है। तो चतुर्थ भाव के बारे में बहुत कुछ बातें हमने बताई और बहुत विद्वानों ने भी बहुत बातें बताई, बहुत अच्छी लगी और सबका अभिनंदन करता हूँ। जितना बन सका हमने बताया है। हाँ, इसमें कुछ बोलने में कुछ सूत्र जो है कठिन थे, जैसे 10वें भाव का, उसका मनन करने योग्य है, विचार करेंगे हम लोग। अंकुर जी, जहाँ तक है हुआ हमने जो भी वक्तव्य दिया, तो आपका नंबर आ जाता है।